हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे टेस्ट मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं क्लास 12 का क्रैश कोर्स जिसका नाम है जड़ी बूटी क्रैश कोर्स, जिसमें आपको डेली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रहेगा। क्रैश कोर्स जिसमें डेली डेली क्लास चलेगा क्रैश कोर्स का। तो आइए हम देखते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट होता है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री होता है, उसके बाद समझिए कि हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं आयताकार सजावट होता है। तो आइए हम देखते हैं मैट्रिक्स कैसे सजाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यानी कि एक प्रकार की सजावट हो गया। जैसे 1 हो गया, यह एक सजावट हो गया जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है वो रो होती है, और वर्टिकल लाइनें होती है वो कॉलम होते हैं। जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें क्या है, तो इसमें रो हो गया R1 R2। देखिए वर्टिकल लाइनें जैसे हाई हो गया तो कॉलम होता है। इसको देखिए हम कैसे, हम इधर रो और कॉलम पर चर्चा करते हैं। देखिए रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है उसको ही रो कहते हैं, जिसमें R1 R2 R3, यानी कि तीन को इसमें रो है। जब कॉलम पर जिक्र करेंगे, जो खड़ा लाइनें होती है वो उसको कॉलम कहते हैं, जिसमें C1 C2 C3। तो देखिए वर्टिकल लाइनें को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनें को रो कहते हैं। ताकि इसके सिंबल को देखते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसका सिंबल होता है बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ। इसका सिंबल होता है मैट्रिक्स को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं। इसको और छोटा बना देते हैं, इसको छोटा और बना देते हैं, मतलब नहीं हटेगा नीचे। ये एग्जाम्पल से इसके बाद हम ऑर्डर को देखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये बराबर 1 2 3 6 7 8 4 5 9। तो आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर, देखिए ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर को। ऑर्डर इसका हिंदी होता है कोटि। ऑर्डर को निकालते हैं नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, देखिए इसमें रो कितना है, तो R1 R2 R3। इसमें कॉलम की संख्या भी 3 है, C1 C2 C3, यानी कि रो की संख्या कितना है 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3। कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3, यानी कि 3। यानी कि कोई पूछेगा आपसे इसका कोटि कितना है, यानी कि ऑर्डर कितना है, तो 3/3 ऑर्डर का है। और कोई पूछेगा एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आइए हम देखते हैं नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं, देखिए। तो नंबर ऑफ रो
रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी तो 3 बाई 3 ऑर्डर का है 1 2 3, इसमें 3 गो रो है और कॉलम भी 3 को है 1 2 3, यानी कि 3 बाई 3। इसका जितना हम गुना करा देंगे यानी कि 3 3 9। इसको कोई इसमें पूछेगा इसमें अवयव की संख्या कितना है तो 9 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव की संख्या। कोई पूछेगा अवयव की संख्या कितना है तो यानी कि 9 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आए, इसको स्क्रीनशॉट। तो देखिए हम जितना ऊपर से हम बताए हैं फिर एक बार और हम समझाते थे। तो सबसे पहले हम देखे हैं इसमें जो वो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है वो रो होती है, और वर्टिकल लाइनें जो होती है कॉलम। जिसमें इसमें देखिए रो की संख्या कितना है 1, इसमें 2, यानी कि रो की संख्या 2 है। अब कॉलम की बात कीजिएगा तो 1 2, यानी कि कॉलम की संख्या के भी संख्या 2 है। सिंबल का बात कीजिएगा तो इसमें 2 को सिंबल होता है, यानी कि बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ से लिखते हैं। ठीक, तब हम पहले लेट एक चीज से ऑर्डर को कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर को देखिए कैसे निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या। नंबर ऑफ रो का मतलब होता है कि रो की संख्या, और नंबर ऑफ कॉलम का अर्थ होता है कि कॉलम की संख्या। तो इसमें रो की संख्या कितना है तो 1 2 3, तो 3, और कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी कि 3। तो इसका ऑर्डर यानी कि कोटि है 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो आइए हम दूसरा देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव की संख्या। अवयव की संख्या कितना है तो इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या और एलिमेंट्स की संख्या। तो रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या, इसको गुना करा देंगे तो 9 आएगा, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या इसमें 9 को है। देखिए कैसे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए कि 3 बाई 3 ऑर्डर का है तो 9 मान लीजिए गिन के लिख दीजिएगा। अब कहीं 50 बाई 50 ऑर्डर का हो गया तो इसी तरह नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना करा दीजिएगा तो एलिमेंट्स की संख्या निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल आइए हम देखते हैं एक 3 बाई 3 ऑर्डर पर। A1 1 A1 2 1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। 3 बाई 3 ऑर्डर का है। इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है। A11 जो है A11 जिसमें होता है फर्स्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होता है। ठीक, A12 है फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो, और सेकेंड कॉलम होता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं ठीक, पहले का रो, दूसरा का रो है, तीसरा का कॉलम भी इसमें 1 2 3। तो इसमें ये 1 1 का हम बात करेंगे जिसमें ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये 1 2 का हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है। ये 1 3 की हम बात करेंगे, ये 1 3 की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। अब आइए आइए सीधे पर बात करते हैं तो जिसमें रो होता है कॉलम होता है। इसमें ए आई
ijth जो रो होता है और j होता है कॉलम होता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो मिटाते हैं तो दूसरा बताएं। चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। ऑफ मैट्रिक्स यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक नंबर में हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। यानी कि रो मैट्रिक्स का मतलब होता है रो की संख्या 1 हो यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाता है। कि इसको एनी वन रो यानी कि रो की संख्या 1 हो तो रो मैट्रिक्स। आइए एग्जांपल से हम देखते हैं रो मैट्रिक्स के। इसमें रो की संख्या 1 हो 1 2, इसमें ऑर्डर देखिए 1/2 ऑर्डर। इसमें रो की संख्या 1 है यानी कि रो की संख्या 1 है 1 2 3 4 यानी कि रो की संख्या इसमें 1 है तो 1/1 2 3 4 यानी कि 1/4 इनमें रो की संख्या 1 है तो रो मैट्रिक्स। आइए हम देखते हैं दूसरे पर 2 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इसमें मान लीजिए 1 हो गया, इसमें 1/1 ऑर्डर का है, जिसमें कॉलम हो गया, कॉलम की संख्या 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 2 1 2 इसमें कॉलम की संख्या 2/1 यानी कि रो की संख्या 1 2 तो रो से हमको लेना देना नहीं है, इसमें कॉलम बस 1 होना चाहिए यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाए। इनमें कॉलम की संख्या 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाए। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं 1 2 3 इसमें कॉलम की संख्या 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स। ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स होते हैं यानी कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कॉलम की संख्या 1 होता है। आइए इसके बाद देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तीन नंबर में हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो तो रो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आइए हम देखते हैं थ्री 4 5 इनकी 3/3 ऑर्डर का है। इनकी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, इनकी 3 को रो है और 3 को कॉलम है तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 यानी कि रो 2/2 ऑर्डर के रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स या इसे नॉन मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स में जितने भी अवयव होते हैं सब जीरो होते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जीरो मैट्रिक्स है। यह भी जीरो मैट्रिक्स, इसमें जितने भी देख रहे हैं अवयव हैं सब जीरो होते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे 4-5 नंबर में हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। 5 नंबर में ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। डायगोनल यानी कि इसका हिंदी होता है विकर्ण। विकर्ण अवयव, मैट्रिक्स का होता है अवयव। अवयव देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है यानी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी अवयव जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे में यानी कि विकर्ण को छोड़कर, यानी कि विकर्ण के छोड़कर बाकी अवयव जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। आइए एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। 0 0 0 2 0 3 0 0, यानी कि देख रहे हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स हैं सब जीरो हैं, तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। आइए एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। 1 0 0 2, यानी कि देख रहे हैं विकर्ण को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। सात नंबर हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल में क्या हुआ था, डायगोनल में हुआ था कि डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें स्केलर में होगा आपका, स्केलर में कि डायगोनल सेम होना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। आइए एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। इसमें 2 0 0 2, यानी कि 2x2 ऑर्डर के हैं ये, यानी कि देखिए इसका विकर्ण है जो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3, यानी कि देखिए इसका जो विकर्ण है वो सेम है, 3x3 ऑर्डर का है। इसका जो विकर्ण है वो सेम है, यानी कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स। हम अब चर्चा करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है।
यानी कि इसके बाद हम चर्चा करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 नंबर था, हम 8 नंबर पर देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में होता है कि जो डायगोनल होता है 1 होता है, डायगोनल होता है 1 होता है और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। देखिए इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें डायगोनल जो होते हैं ना 1 होते हैं और नॉन डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल्स 1 0 0 1, यानी कि 2x2 ऑर्डर का हो गया, ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। इसमें देखिए 1 है डायगोनल, इसमें कितना है 1 है, तो यानी कि यूनिट मैट्रिक्स कहिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए। इसमें 3x3 ऑर्डर पे देख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें आइडेंटिटी देखिए क्या होता है, डायगोनल है 1 है, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे, चाहे यूनिट मैट्रिक्स कहिए। मैट्रिक्स उसके बाद देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइए हम ऊपर से देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा बड़ा होता है, इसमें क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। ये सब जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसमें इस कॉन्सेप्ट को पहले सिखा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता है, इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता है, इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कंडीशन होता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव भी सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होंगे। इसमें एगो लिख लीजिए 2 पॉइंट, इसमें लिख लीजिए 2 पॉइंट, लिख लीजिए इसमें ऑर्डर सेम होता है, जिसका हिंदी होता है कोटि, कोटि समान होता है। 2 नंबर में लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है ना सेम होना चाहिए। देखिए कोई एग्जांपल्स हम देखते हैं, जिसमें ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का हो गया। इसमें बी नंबर में देख लीजिए, बी नंबर में B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B22 B
3 2 3 3। इसमें देखिए संगत 3 by 3 ऑर्डर का ये भी ऑर्डर हम क्या बोले हैं कि ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। देखिए 3 by 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 by 3। हम हमको मन करेगा तो 2 by 2 ऑर्डर में, तो यहाँ से 2 by 2 ऑर्डर में हो जाता, लेकिन हम 3 by 3 ऑर्डर में आप लोग को समझाते हैं। देखिए A11 जो है यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसमें के इसमें इसको कोरस्पॉन्डिंग अवयव यानी कि संगत अवयव बोलते हैं इसमें। देखिए A11 B11 यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। A11 B में 11 ये दोनों बराबर होते हैं, संगत अवयव। संगत एलिमेंट जो होते हैं बराबर होते हैं। देखिए A12 B12 21 B21 ये सब बराबर होते हैं। A2 22 B22 सब बराबर होते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर। हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कि स्केलर के द्वारा। देखिए मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जैसे मान लीजिए ये बराबर A11 A12 A21 A22 इस पे हम कोई स्केलर से जब गुना करेंगे यानी कि इससे हम इसमें गुना करेंगे कितना होगा। जिसमें के से हम स्केलर से इसमें हम गुना करते हैं तो K11 K12 K1 K22। आइए इस क्वेश्चन के टाइप में हम देखते हैं जिसमें ये बराबर 3214 है। तो हम इसमें कोई स्केलर से हम गुना कर रहे हैं जिसमें 2 से समझिए तो 2a बराबर कितना होगा। देखिए 3 दूना 6 देखिए 6 और 2 दूना 4 और 1 2 जा 2 और 4 दूना 8। इसमें 2a बराबर क्या होगा। हम एक बार और देखते हैं इसमें a बराबर 5 5 4 7 8। ठीक, तो हम 1/3 से स्केलर से हम गुना करते हैं तो कितना होता है। तो जैसे हमें 1/3 से हम करते हैं तब 5/3 होगा, 4 इसमें 3 होगा, 7/3 होगा, इसमें 8/3 होगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एडिशन पर चलते हैं, इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर चलते हैं ताकि नीचे नहीं अटेगा, इसलिए हम ऊपर से चालू कर रहे हैं टॉपिक को। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो यानी कि अवयव का जोड़, अवयव का जोड़।
मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, यही हमको सीखना है। ठीक है। मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होता है। मैट्रिक्स को कभी भी जोड़िएगा तो उसका ऑर्डर कभी भी सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को सही से जोड़ सकते हैं, ना तो नहीं जोड़ सकते हैं। इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं, ये बराबर A1 1 A1 2 A21 A2 2। इसमें B बराबर B11 B12, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 21 B2 2। इसको देखिए A प्लस B, यानी कि हम इसको जोड़ना है। ठीक, इसमें A11 A12 A21 A22 प्लस B को हम जोड़ेंगे तब B11 B12 B21 B22। ठीक, इसको देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो A11 A प्लस B11, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो A12 प्लस B12, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 21 प्लस B21 प्लस A22 प्लस B22, यानी कि देखिए इसी तरह जोड़ते हैं मैट्रिक्स को। आइए इसको क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ए बराबर 3 4 5 6, अब बी बराबर 1 2 4 8। ठीक, तो ए प्लस बी को देखिए जोड़ते हैं। 3 4 5 6 प्लस 1 2 4 8 बराबर कितना होगा? 3 1 4 4 4 2 6 5 5 4 9, अब 6 8 8 6 14। देखिए इसका ऑर्डर सेम है, 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का। इसका कुछ एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। आइए हम इसको प्रॉपर्टीज ऊपर हम 4 को बताएंगे। तो एडिशन आप सीख लिए ना। में properties of addition and scalar। देखिए एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी को जोड़िए चाहे बी प्लस ए का जोड़िए, दोनों बराबर होते हैं। ए प्लस 0 को जोड़िए चाहे 0 प्लस ए को जोड़िए, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन माइनस में होता है बराबर नहीं होता, जिसमें आप लोग ये कहोगे एडिशन में हम समझाए, आप लोग कहोगे एग्जाम्पल इस पे बना लीजिएगा। ए माइनस बी को चाहे बी माइनस ए को घटाइएगा, ए में से बी को घटाइएगा, एक बार बी में से ए को घटाइए, कभी भी बराबर नहीं होता है। अब हम स्केलर पर देखते हैं, के को ए प्लस बी से के ए प्लस के बी। काफी समय हो चुका है, हम इतना ही पर अपने क्लास को क्लोज करते हैं। अगले क्लास में जितना भी इसमें हम जितना भी कंसेप्ट बताए हैं, इस कंसेप्ट को देखकर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में और सब 3-4 कॉन्सेप्ट बचा है, कॉन्सेप्ट को बता देंगे। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक बताएंगे, क्वेश्चन जिसमें बोर्ड मॉडल से ही पूछे जाते में जाएंगे, वही सब क्वेश्चन इसमें बताएंगे।